ये हमारा क्लास 8 है साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स सो स्मॉल, एक्सट्रीमली सूक्ष्म, छोटे छोटे, लेकिन इतने छोटे कि दे कैनट बी सीन आवर बाई नेकेड आई। दे कैनट सीन बाई आवर नेकेड आई। ये इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं कि हमारी आंखों से देख नहीं पाते हैं। हम लोग अपनी आंखों से इसे देख नहीं पाते हैं। तो जहां तक लाइफ की बात आई थी तो हम लोगों ने प्लांट और एनिमल को तो देखते हैं बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर, बट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी बाई आवर नेकेड आई। तो टुडे we will study about this microorganisms, or so many different types of microorganisms are available in our nature. ये सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, मिट्टी हो, या बहुत ठंडे जगह हो, बहुत गर्म जगह हो, सर्वत्र व्याप्त है। तो इसका मतलब रहता है कि इनकी बहुत सी संख्याएं हैं और बहुत तरह के होते हैं। तो place we can study under a separate branch of biology. So first of all we can say that the branch of biology in which we study about microorganisms is called microbiology. एक विज्ञान की अलग शाखा है जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान की शाखा को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड हु स्टडी अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तीसरी बात, हमारा जो टेक्स्ट बुक है और इसमें जो हमें पढ़ना है उसमें हमारा 5 तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स की चर्चा की गई है, जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वायरस है और एल्गी है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि ये जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स की चर्चा हो रही है सबका प्रॉपर्टीज अलग है। तो थोड़ा सा हमें हर टॉपिक्स पे बात करनी होगी। क्लासिफिकेशन तो देखा गया पहले, जैसा कि मैंने कहा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, पूरे दुनिया के जीवों को 2 भागों में बांटा गया और ये बांटने का नाम कार्लोस लिने के द्वारा किया गया। दैट इज कॉल्ड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें प्लांट और एनिमेलिया की चर्चा होती है। लेकिन ये तो दोनों मल्टी सेलुलर है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन इसमें देखा गया कि इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं। तब तो एक और ब्रांच की चर्चा हुई, एक और किंगडम की लाने की, तो दैट इज कॉल्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो हो गया हमारा एनिमेलिया, प्लांट एंड प्रोटिस्टा। और इसको लाने का काम किया ब्रॉट बाय अर्नेस्ट हकेल। उसमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशनली और लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल बात उठने लगी। सम आर ऑटोट्रोप्स, सम आर हेटेरोट्रोप्स। तो 4th किंगडम लाया गया और इस 4th किंगडम को लाने का श्रेय है कोपलैंड को। तो अभी हमने देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। अल्टीमेटली इसमें भी समस्या आने लगी मूड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए कि एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आ रहा है एक ऑर्गेनिजम्स के पास और उस एब्जॉर्प्शन मूड ऑफ न्यूट्रिशन एक आ रहा है। तो इस आधार पर पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रपोज किया गया बाय व्हाइटेकर। तो उसी में से जैसे बैक्टीरिया है हमारा,
ये प्रोकैरियोटिक मोनेरन्स है। जैसे कि कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, प्लांटे है और फंजाई है। तो जैसा कि हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म्स में पढ़ना है, और पहला हमारा है बैक्टीरिया। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं क्लासिफिकेशन में, इतना ही नहीं है, मैं तो बहुत रिव्यू किया बहुत छोटे अंदाज में। आकर चलिएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बहुत सी बातें हैं तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा भी स्टैंडर्ड है। तो पहला हमारा है बैक्टीरिया, मोनेरा। एक बात और यहां हमारा समझने वाली है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, दोज हैव नो ट्रू न्यूक्लियस। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक। तो जो हमारा बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मोनेरन्स है, ये मोनेरा किंगडम में आता है। और द स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट मीन्स वी कैन से दैट स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने, जैसा कि मैंने कहा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के फादर को कहते हैं, हु इज द एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। तो अब देखते हैं बैक्टीरिया के विषय में कि ये हमारा सेप के आधार पर 3 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बुक में चर्चा की गई है, रड सेप, स्फेरिकल सेप और स्पाइरल सेप। अब इस तीनों के सेप को देखते हुए अब बैक्टीरिया और भी हमारे जितने भी फंजाई हैं, प्रोटोजोन्स हैं, वायरसेज हैं, अलगी हैं, ये किस तरह से हमारे फ्रेंड्स हैं, यानी किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो 1 by 1 हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करते हुए तब उसकी बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट को देख। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, protozoans is called protozoology. Just like a study of algae is called phycology or algology. These are the separate branches of biology. But here virus, इसमें देख रहे हैं कि जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जितने भी किंगडम है ये किसी में से नहीं आता है, ये बिना सेल का बना हुआ होता है, विदाउट सेल। एंड वी कैन से दैट वायरस यूनिक फीचर को रखता है, और स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस के विषय में कहा जाता है कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ। Virus behaves as non-life outside the body and inside as a life. That is the unique feature of virology. और जहां तक वायरस का संबंध है, वायरस का अर्थ ही होता है पॉइजन, और पॉइजन मीन्स जहर। तो जितने भी हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की चर्चा की, इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रोड्यूस किया, ये सब हमारे लिए खतरनाक हैं और इनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। लेकिन जो हमारा पहला टॉपिक था बैक्टीरिया,
इसका हम लोगों को बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट को अध्ययन करना है वन बाय वन सबका। और जहां तक कहा कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, इस बात का पहली बार रिपोर्ट किया रॉबर्ट कोच ने, इस बात को हमारे सामने रखा। और जितने भी इनके विषय में मैंने कुछ बोला, उसमें बहुत सी अभी डाइवर्सिटी है। सारे किंगडम में कुछ अपवाद आएंगे, बिकॉज बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट डे देखेंगे वन बाय वन बैक्टीरिया के विषय में। ये शेप के आधार पर कितने तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा भी है, 3 तरह के रड शेप्स, स्पाइरल शेप्स एंड तीसरा हमारा होता है स्फेरिकल शेप। तो इन सारी चीजों को किस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, किस तरह से हार्मफुल है, इन सारी बातों को वन बाय वन देखेंगे। तब तक थोड़ा सा जो मैंने क्लासिफिकेशन की बात किया है, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये तो अभी बहुत तरह से होगा, बहुत तरह की बातें आएगी। 9th क्लास में हमारा अलग से एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।